तीन चीज़ें, हाथ पैर कमर दर्द, कमजोरी, थकान, खून की कमी, मोटापा 90 साल तक नहीं होने देगा। बस खाने का तरीका ये होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, अगर आपको बालों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, आपके शरीर में ताकत की कमी रहती है, थकान रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, स्टैमिना नहीं रहता, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, आलसपन रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द रहता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 बहुत ही पावरफुल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिसे मेरे बताए हुए तरीके से, आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के बताए हुए तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बताई गई सारी ही प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, शरीर बलवान बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़। दोस्तों, इसके लिए आपको कश्मीरी बादाम लेने हैं। इसमें तेल भरपूर मात्रा में होता है। आप जब भी बादाम लाएँ तो इस तरह का देशी बादाम लेकर आना है, ठीक है। इस बादाम के बारे में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, यह बादाम कितने फ़ायदेमंद होते हैं और हमें किन किन बीमारियों से बचाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि हर रोज़ 4 से 5 बादाम खाओ और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना लो। दोस्तों, आप हर तरह की बीमारी से बचे रहोगे, क्योंकि बादाम में अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई और कैल्शियम पाया जाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप बादाम का सेवन हर रोज़ करते हैं तो इससे आपके शरीर को और भी कितने चमत्कारी फायदे होंगे। इसके सेवन से आपकी त्वचा हमेशा जवां बनी रहेगी। डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये दवाई की तरह काम करता है। उनका शुगर कंट्रोल करने का काम करता है। आपको ये हार्ट ब्लॉकेज से बचाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, पेट के रोगों का इलाज करते हैं और आपके शरीर को ताकत से भर देते हैं। आपको कभी जोड़ों का दर्द, गठिया के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसका सेवन आपको किस तरह करना है, शरीर के नेचर के हिसाब से आपको किस तरह से लेना है। दोस्तों, इसका सेवन आपको बॉडी की प्रकृति के अनुसार करना है। दूध के साथ किसको करना है, भिगा कर किसे करना चाहिए, बिना भिगोई किसे करना चाहिए, शहद के साथ किसे खाना चाहिए, यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी के 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। अगर आपको वात दोष रहते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, हड्डियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता हो, तो ऐसे लोगों को बिना भिगोए ही बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, आपको इस ठंड के मौसम में सिर्फ कच्चे बादाम का ही सेवन करना है। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए आप 7 से 8 बादाम लीजिए और हमाम दस्ते में डालकर इसे कूट लीजिए। इस तरह आप कूट लीजिएगा। कूटने के बाद इसको आप थोड़े से गुड़ के साथ खा लीजिए। गुड़ की थोड़ी सी ढेली लीजिए और इस ढेली के साथ आपको इसे खा लेना है। दोस्तों, गुड़ के साथ खाने से शरीर का तापमान बना रहेगा और इससे फ़ायदा 2 गुना मिलेगा। इससे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। वैसे भी अभी सर्दी का मौसम आ गया है, तो गुड़ का सेवन ज़रूर कीजिएगा। इन दोनों खाने के बाद आपको ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है। इस तरह से आप दूध ले लीजिएगा, गुनगुना दूध। इन दोनों चीज़ों को खाने के बाद आपको दूध पी लीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या नहीं होगी, हड्डियाँ आपकी मजबूत हो जाएंगी, शरीर में कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। चलिए, जिनकी पित्त प्रकृति रहती है उनको कैसे खाना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिनकी पित्त प्रकृति रहती है उनके चेहरे पर पिंपल्स आने लग जाते हैं। गर्म चीज़ें खाने के बाद उनको पेट में तकलीफ़ होने लगती है, ब्लोटिंग हो जाता है, वॉमिट जैसा फील होता है ना। गर्म चीज़ें खाने की मनाही होती हैं, तो वे लोग बादाम को हमेशा भिगो कर खाएं। आप रात को बादाम को इस तरह से भिगो लीजिएगा। भिगोने के बाद सुबह 7 से 8 बादाम लेने हैं आपको। 7 से 8 बादाम लेकर इन्हें छील लेना है। छीलकर इसे हमाम दस्ते में कूट कर इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है और दूध में इस पेस्ट को मिलाकर खाना है। इसके अंदर डाल देना है और मिठास के लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है मिश्री का। मिश्री का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। पित्त प्रकृति वालों के लिए ये दवाई की तरह काम करता है। ये पित्त को शांत करने का काम करता है, साथ ही बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। तो आप स्वाद अनुसार मिश्री लीजिएगा और इसे दूध में ऐड करके सुबह नाश्ता जब भी आप करते हो उसके साथ आप इसे पी सकते हैं, या फिर आप रात को सोने से पहले भी इस तरह से इसे लिया जा सकता है। चलिए, अब कफ प्रकृति वालों को कैसे लेना है जान लेते हैं। दोस्तों, कफ प्रकृति वाले इसी तरह से 7 से 8 बादाम लेंगे। यहाँ पर भीगे हुए बादाम या फिर कच्चा बादाम, किसी भी तरह का बादाम ले सकते हैं और साथ में आपको शहद का इस्तेमाल करना है।
7 से 8 बादाम लेकर इसे कूट लीजिएगा। कूटने के बाद शहद के साथ आपको इसे खाना है। इसे सुबह सुबह 2 चम्मच शहद के साथ आप खाली पेट खा सकते हैं। तो इस तरह से वात पित्त कफ में बादाम का सेवन किया जा सकता है। चलिए अगली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करना दोस्तों वो है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों अलसी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये आपको आसपास से किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। अलसी के फ़ायदों के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमें हृदय रोगों से बचाता है। अलसी डायबिटीज़ में भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अलसी डायबिटीज़ में भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर में ब्लॉकेज है, उनके लिए अलसी दवाई की तरह काम करेगा दोस्तों। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल बनाए रखता है। अलसी दोस्तों अपने आप में एक सुपर फूड है ना। इसे डाइट में शामिल करने से यह आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं आने देता क्योंकि यह फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं। यानी अगर आप अलसी हर रोज़ सेवन करेंगे तो आपकी त्वचा पर कसाव बने रहेगा, साथ ही चेहरे पर एक नया ग्लो आएगा। इसका उचित मात्रा में नियमित सेवन करने से आपका शरीर हमेशा दोस्तों स्वस्थ और सुंदर बना रहता है। अलसी के सेवन से आपका दोस्तों मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। आयुर्वेद में बताया गया दोस्तों कि अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास करता है। यानी कि बुढ़ापे तक उनको बीमारियां उनके शरीर में नहीं लगती। हाथ पैर में दर्द, घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होती। खासकर बहुत से लोग अभी घुटनों में ल्यूरिक एसिड की कमी से परेशान हैं, है ना। जोड़ों के बीच में जो ग्रीस होता है, तेल होता है, वो सूख जाने से परेशान है। अलसी का सेवन अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बुढ़ापे में कभी भी आपके जोड़ों में ल्यूरिक एसिड की कमी नहीं होगी, है ना। कार्टिलेज आपसे नहीं घिसेंगे। तो आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों अलसी का सेवन इस ठंड के मौसम में बेफिक्र होकर कीजिएगा। इसे पहले तवे पर भून लीजिए। भूनने के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। अलसी का सेवन आप जिनका पित्त प्रकृति है, जिनके बॉडी का नेचर गर्म है, गर्म चीज़ें खाने की मनाही हैं, वे लोग भुने हुए अलसी का पाउडर 2 चम्मच की मात्रा में 1 कटोरी दही के साथ ले सकते हैं या फिर 1 गिलास बटर मिल्क के साथ यानी मट्ठे के साथ भी ले सकते हैं। दिन में कभी भी आप दही या मट्ठे के साथ अलसी का सेवन कीजिए, आपको पूरे फायदे इसके मिलेंगे। इसके अलावा जिनका कफ प्रकृति है, जिनके बॉडी में कफ ज़्यादा बनता है, बलगम ज़्यादा बनती हो, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हमेशा बना रहता हो, तो वे लोग भुने हुए अलसी को कूट लें और कूटने के बाद 2 चम्मच की मात्रा में इसमें शहद ऐड करके इसका सेवन करें। शहद के साथ अलसी सेवन करेंगे दोस्तों तो शरीर में जो एक्सेस बलगम है, कफ है, उस कफ को ये बाहर निकाल देगी। जी हाँ, आपको सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा जिनका बॉडी नेचर वात है, यानी कि जिनके जोड़ों में, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है ना, गठिया हो गया है, अर्थराइटिस समस्या हो गई है, नसों से संबंधित कोई बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो, तो वे लोग अलसी का सेवन भूनकर ऐसे ही कर सकते हैं। भुने हुए अलसी को थोड़े से गुड़ के साथ खा सकते हैं। भुने हुए अलसी को दूध के साथ खाया जा सकता है ना। दिन में कभी भी आप 3 से 4 चम्मच अलसी का सेवन आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अलसी का सेवन कभी भी कच्चा नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रो फॉर्म में है, कच्चा अलसी है, इसका सेवन आपको डायरेक्ट नहीं करना है। अलसी को हमेशा भूनकर खाना चाहिए, नहीं तो आप इसे भिगो कर खा सकते हैं। तो इस तरह से वात पित्त कफ में अलसी का सेवन किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं अगली चीज़ के बारे में। दोस्तों ये अगली चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों गुणों का खजाना होता है ना। मेथी डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको बहुत तरह के रोगों से बचाता है। आपके बालों को चमकदार बनाता है, आपको जोड़ों का दर्द, गठिया के दर्द और कमर दर्द से बचा कर रखता है। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है दोस्तों। इसके लिए आपको इसका सेवन करने का सही तरीका पता होना चाहिए। मेथी का सेवन हमेशा भिगोकर करना चाहिए। भिगोकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों रात भर भिगो देने के बाद मेथी की जो ताकत होती है, पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसे भिगोकर वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं। रात को 1 चम्मच की मात्रा में आपको भिगोना है। देखिए टेबल स्पून है, मात्र आपको 1 टेबल स्पून रोज़ाना सेवन कर सकते हैं बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टेबल स्पून आप रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह मेथी को चबा चबा कर खा लें और पानी को भी पी लें। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आप मेथी दाने को पीसकर 2 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं। ज़्यादा कड़वा लगता हो तो आप इसे गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों मेथी गज़ब की चीज़ है, आप इसका सेवन बेफिक्र होकर कीजिए।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपको कभी भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा नहीं आएगा, ना ही हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होगी, हार्ट अटैक आएगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, मेथी, अलसी और बादाम के बारे में। इन तीनों चीज़ों का सेवन वे लोग भी कर सकते हैं जिनके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी ना भी हो, वे लोग भी बेफिक्र होकर इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर को दोस्तों लंबे समय तक स्वस्थ और जवां बना रखेगा। इसका सेवन आपको रोज़ाना भी नहीं करना है, आप एक एक दिन की गैप देकर इन तीनों चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों का सेवन एक दिन में भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इस पूरे सर्दी के मौसम में से खाइए और लंबे समय तक स्वस्थ रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और जाते तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।